साल 2018 जो अपने साथ लेकर आया एक तूफान जिसका नाम था KGF चैप्टर 1। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। इससे पहले कन्नड़ सिनेमा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कन्नड़ सिनेमा अब सिर्फ रीजनल सिनेमा नहीं बल्कि पैन इंडिया लेवल पर छा चुका था। होम्बाले ने जश्न मनाना बंद नहीं किया बल्कि उन्होंने KGF चैप्टर 2 लाकर अपनी स्पीड बढ़ाई और सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ की कमाई की। 2022 में आई कांतारा। वर्ल्ड वाइड 450 करोड़ रुपए बटोरे। आज दुनिया होम्बाले का एक और अजूबा देख रही है, महाअवतार नरसिम्हा, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि सालों पहले शक के साए में प्लांट किया गया एक विजन है जिसका बेहद ही मीठा फल हम सबके सामने है। महाअवतार नरसिम्हा के बाद होम्बाले फिल्म्स ने आने वाले 10 सालों में भगवान विष्णु के अवतारों की और भी ऐसी 6 गाथाएं सुनाने का वादा किया है। हम होम्बाले का जादू देखने के लिए फिर से तैयार हैं। होम्बाले एक ऐसा पौधा जो कर्नाटका के घरों में पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका साइंटिफिक नाम तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन कर्नाटका के लोग इसे होम्बाले ही कहते हैं। एक ऐसा पौधा जिसे कर्नाटका में प्योरिटी और कल्चरल डिवोशन का सिंबल माना जाता है, जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज से भरा होता है। नहीं, अब आप ये मत समझ लेना कि हम पौधों की बात करने वाले हैं, बल्कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे जादुई प्रोडक्शन हाउस की जिसका नाम इसी पौधे से इंस्पायर होकर रखा गया है और जिसकी चमक आज पूरा देश देख रहा है। सिनेमा की जगमगाती दुनिया में जहां अक्सर लोग लेगेसी की नौका पर सवार होकर सक्सेस हासिल करते हैं, वहीं होम्बाले फिल्म्स जैसी दिलचस्प कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो लेगेसी के साथ नहीं बल्कि विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ जन्मा। 2014 में आई फिल्म निनिंदले से लेकर आज महाअवतार नरसिम्हा तक होम्बाले फिल्म्स का ये सफर सिर्फ फिल्में नहीं दिखाता, वो दिखाता है तो खूब सारा जोश, भरोसा और न्यू फ्यूचरिस्टिक सिनेमा का विजन। कर्नाटका की धरती से खामोशी के साथ शुरू हुआ ये एम्बिशन आज नेशन वाइड फिनोमेना बन चुका है, लेकिन आज गर्व से भर देने वाला ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। साल 2014 जब होम्बाले फिल्म्स ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में दस्तक दी अपनी पहली फिल्म निनिंदले से, लोगों ने क्यूरियोसिटी तो दिखाई लेकिन होम्बाले पर भरोसा नहीं। निनिंदले स्टारिंग सुपरस्टार पुनीत राजकुमार। फिल्म को हिट बनाने के लिए फिल्म में सब कुछ था, स्टार पावर, वाइब्रेंट सेटिंग, डिसेंट म्यूजिक। हालांकि ये फिल्म एक हम्बल स्टार्ट तो थी ही, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई। यूं तो एक नए बैनर के लिए ऐसी हम्बल स्टार्ट एक ट्रीट की तरह होती है, लेकिन विजय किरागंडूर के लिए नहीं। विजय द मैन बिहाइंड होम्बाले। विजय किरागंडूर एक बिजनेसमैन जिन्होंने कंफर्ट को नहीं बल्कि केओस को चुना। विजय फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते थे, ना ही कोई सिनेमैटिक हिस्ट्री थी, ना कोई बड़ा स्टूडियो था उनके पास। कुछ था तो बस कहानियां सुनाने का एक जुनून। उन्हें पता था कि सक्सेस पाने के लिए कोई इंस्टेंट मंत्र तो नहीं होता, और उन्हें यह भी पता था कि जब रातें सबसे ज्यादा गहरी और काली होती हैं तब कुछ सार्थक करने की आग और भी ज्यादा तेज हो जाती है। शुरू में ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने होम्बाले के पेशेंस को टेस्ट किया। 2015 में आई मास्टरपीस और 2017 में आई राजकुमारा, जिन्होंने उम्मीद की किरण दिखाई। खास करके राजकुमारा ने, जिसने ऑडियंस के इमोशनल कॉर्ड को हिट किया, फैमिली वैल्यूज पर फोकस किया। ये एक खामोश जीत थी जिसने होम्बाले की नींव को मजबूती दी। फिर आया साल 2018 जो अपने साथ लेकर आया एक तूफान जिसका नाम था KGF चैप्टर 1। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। इस
इससे पहले कन्नड़ सिनेमा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील, स्टारिंग यश, केजीएफ चैप्टर 1 एक सिनेमैटिक जादू था जिसका स्केल, एम्बिशन बहुत ही बड़ा था। कानाफूसी होने लगी थी, क्या ये वही हुम्बाले है जो अपनी पहली फिल्म में कुछ खास नहीं कर पाया था? कन्नड़ सिनेमा अब सिर्फ रीजनल सिनेमा नहीं बल्कि पैन इंडिया लेवल पर छा चुका था और अभी आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। KGF didn't just succeed, it reshaped the Indian cinema. हुम्बाले ने जश्न मनाना बंद नहीं किया बल्कि उन्होंने KGF चैप्टर 2 लाकर अपनी स्पीड बढ़ाई और सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. एक कन्नड़ फिल्म जिसकी हिंदी डब्ड वर्जन भी पहले दिन 50 करोड़ की कमाई करके सबको चौंका दिया। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ की कमाई की। जब दुनिया को ये लगा कि उन्होंने हुम्बाले की सबसे बेहतरीन फिल्म देख ली है तो 2022 में आई कांतारा। डीपली स्पिरिचुअल रूटेड फिल्म डायरेक्टेड बाय ऋषभ शेट्टी। ना कोई एक्सपेंसिव सेट, ना ही कोई मारधाड़, ना ही कोई खूनम खच्चर। कांतारा में देखने को मिली आत्मा, कल्चर और एक प्योर स्टोरी टेलिंग जिसने लाखों दिलों को छू लिया। मात्र 16 करोड़ में बनी कांतारा ने अपनी झोली में वर्ल्ड वाइड 450 करोड़ रुपए बटोरे। हुम्बाले की जर्नी को सिर्फ उनकी हिट फिल्में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनाती हैं बल्कि उनके लोज में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और हाइज में उनकी ह्यूमिलिटी उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। हुम्बाले के लिए हर रुकावट एक सबक थी और हर कामयाबी एक बढ़ता हुआ सबसे बेहतरीन कदम। 2023 में प्रभास की सालार आई जिसने मिक्स्ड रिव्यूज मिलने के बावजूद भी वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ की कमाई की। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। आज दुनिया हुम्बाले का एक और अजूबा देख रही है, महाअवतार नरसिम्हा, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि सालों पहले शक के साए में प्लांट किया गया एक विजन है जिसका बेहद ही मीठा फल हम सबके सामने है। अश्विन कुमार डायरेक्टेड महाअवतार नरसिम्हा ने 2 दिन पूरा होने से भी पहले फिल्म का बजट रिकवर कर लिया था और अभी तक कमाई के मामले में छप्पर फाड़ रही है। महाअवतार नरसिम्हा शक्ति, माइथोलॉजी और डिविनिटी का ब्लेंड है जो सिर्फ हुम्बाले ही कर सकता है। निनिंदले की खामोश निराशा से लेकर आज महाअवतार नरसिम्हा की आग तक हुम्बाले के लिए ये सब कुछ और नहीं बस भरोसे का एक सफर है। भरोसा सिनेमा पर, भरोसा अपने कल्चर पर और भरोसा उन सपनों पर जो मरने से इनकार कर देते हैं। महाअवतार नरसिम्हा के बाद हुम्बाले फिल्म्स ने आने वाले 10 सालों में भगवान विष्णु के अवतारों की और भी ऐसी 6 गाथाएं सुनाने का वादा किया है। साथ ही इसी साल अक्टूबर में हुम्बाले फिल्म्स की कांतारा की दूसरी किश्त भी आने वाली है। हम हुम्बाले का जादू देखने के लिए फिर से तैयार हैं और हर बार तैयार रहेंगे। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि हुम्बाले प्रोडक्शंस की आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। ऐसे और वीडियोस के लिए आप बने रहें विट्टी चोखा के साथ।